हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये सैटरडे की सुबह है और मैंने सबको नाश्ता करा दिया है और अब हम तैयार होके जा रहे हैं कॉस्को और एट होम। तो अगर आप नहीं जानते कॉस्को के बारे में तो ये समझिए कि ये एक थोक की दुकान है जहाँ पे हर चीज़ बल्क में मिलती है। एट होम जो है गाइस वो बहुत बड़ा होम डेकोर का स्टोर है और मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कि उसमें किस तरीके से हेलोवीन के लिए अभी से तैयारियां हुई हुई हैं। फिर अब हम जब आइल में आए हैं तो आप देखिए कितनी तरह के शहद रखे हैं। वाइल्ड फ्लावर हनी, ये मैनू का हनी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हॉट हनी, उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं तो ये ब्लू अगावे हनी। तो इनका बिजनेस मॉडल ये है कि आपको इतने ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके अगर ज़रा सा भी मन में है तो आप बिना प्रोडक्ट लिए निकलेंगे ही नहीं स्टोर से। तो यहाँ पे ये अटैचियाँ रखी हुई हैं, देखिए $200 की है ये वाला सूटकेस, पीस $200 के हैं गाइस। और आप किसी भी चीज़ का प्राइस जान सकते हैं उसमें गुणा 80 करके, और ये लगभग $180 का है। फिर आगे ये जो रखी हुई है बच्चों की कार सीट है। ये एक तिजोरी है जो कि $240 की है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में रूम्स में लॉक नहीं होते, तो ठीक है ये एक होनी चाहिए। उसके बाद देखिए गाइस कितना सामान है इन स्टोर्स में, पूरी पूरी ऐसी आइल्स बनी हुई हैं और पता नहीं कितनी आइल्स हैं। ये मसाजर है एक $50 का। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग कॉस्को की मेंबरशिप ले लेते हैं क्योंकि इससे बल्क में सामान मिलता है, ये ब्रांडेड सामान होता है। और दूसरी बात कि अगर आपके पास मेंबरशिप है इस स्टोर की तो आपको ये सामान थोड़ा सस्ता पड़ता है। और अगर आप सिर्फ कॉस्को से अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं, जिसे यहाँ गैसोलीन बोला जाता है, तो अगर आप सिर्फ गैसोलीन खरीद रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए तो आपने जो मेंबरशिप के लिए पैसे पे किए हैं वो तो उसी में ही वसूल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर लोगों के पास कॉस्को की मेंबरशिप मिलती है। और देखिए फ्रेंड्स पनीर रखा हुआ है आइल में और लगभग $10 के 2 पनीर के ब्रिक्स हैं। पॉपकॉर्न मेकर है गाइस, लगभग $30 का। और ये सब कुछ किचन अप्लाइंसेस वाली आइल है। ये ग्राइंडर रखा हुआ है $70 का। और फिर आते हैं एयर फ्रायर्स, एक के बाद एक। ये देखिए ये $100 का ये वाला एयर फ्रायर ग्रिल के साथ। फिर ये वाला एयर फ्रायर भी $100 का है। उसके बाद इससे अगला ये वाला एयर फ्रायर $180 का है और ये लगभग $190 का। और ये देखिए कपड़े भी आए हुए हैं और इन दिनों हेलोवीन के कॉस्ट्यूम्स आ गए हैं बच्चों के लिए। तो मेरे बड़े बेटे ने भी अपना फायरमैन सैम वाला कॉस्ट्यूम लिया है। और आप ये देखिए कि कितनी सारी शराब की वैरायटी है। तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो यहाँ से ले जाते हैं क्योंकि बल्क में मिलती है और क्वालिटी तो कॉस्को की गारंटीड होती है। रिटर्न पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हैं कि आपको कोई चीज़ आपने खाने की भी खोल ली है और आपको नहीं पसंद आई तो ये वापस ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, ये गार्लिक रखा हुआ है, लहसुन रखा हुआ है, सैलेड्स रखे हुए हैं इस वाले आइल में। जैसे ही इस कमरे में घुसते हैं ये बहुत ठंडा ठंडा है, इसका टेम्परेचर काफ़ी लो करे रखते हैं। और इसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल्स और पेरिशेबल जो सामान होता है वो रखा है। ये आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक फूड जो है वो इस तरीके से रखा हुआ रहता है, जैसे ऑर्गेनिक स्प्रिंग मिक्स, ये एक तरीके का सैलेड है। फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, केक्स बनाते हैं वो, और मीट है इधर और बेकरी है। इन्होंने आपकी ज़रूरत का जो हर सामान है उसको कवर करने की यहाँ पे कोशिश की हुई है कि जब आप आ जाएं यहाँ पे तो आप कुछ ना कुछ ख़रीद कर ही जाएं। और देखिए घी मिलने लगा है आजकल कॉस्को में, ये $27 का घी रखा हुआ है। और ये देखिए गाइस कितनी लंबी लाइन है चेकआउट पे, क्योंकि वीकेंड है तो कितने सारे लोग आए हुए हैं और पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। तो फ्रेंड्स कॉस्को भी इंडियंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर चॉइस है कि वीकेंड्स पे वो कॉस्को आते हैं, सामान ख़रीद लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी अपनी कैंटीन है, तो वहीं पे ही आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, कुछ और सामान खा सकते हैं और फिर अपने घर खा पी कर वापस जा सकते हैं। तो आपने शॉपिंग भी कर ली और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है। और ये सब देखिए बर्तन रखे हुए हैं, ये वाला सेट बहुत अच्छा है जो भी हमने देखा पीछे। और ये तरह तरह के ग्रिडल्स, तवे और
स्किलेट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये सेट मैंने भी लिया है पायरेक्स का, मैं भी लेके गई थी इसे। $15 की 4 बोल्स हैं और बच्चे अपना आराम से बैठे हुए हैं। ये सेट भी मिलता है यहाँ पे फर्नीचर का। उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं कैंटीन पर गाइस, और यहाँ पर चेकआउट से पहले ये कैंटीन बनी हुई है। तो यहाँ पे बच्चे पिज़्ज़ा खाना चाह रहे थे, तो बच्चे अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं अब। और ऑर्डर आ गया उनका, चीज़ पिज़्ज़ा सर्व हो गया है। इतना चीज़ी पिज़्ज़ा है कि बहुत ही रिच है, तो बच्चे तो काफ़ी खुश हैं। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्टोर कितना बड़ा है, कितना जाइंट है। ये देखिए इसकी छत और ये पंखा। और यहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं कॉस्को की, और यहीं पे ही जो सामान आपको पसंद नहीं आ रहा उसको रिटर्न कर सकते हैं। और ये देखिए कितना नाइस जेस्चर, जैसे ही वो बिल चेक करते हैं तो उस पर एक स्माइली बना देते हैं अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। और ये जो है गाइस, यहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं, और ये भी कॉस्को का ही है, ये आप देख सकते हैं कॉस्को का नाम। उसके बाद हम आ गए हैं अगले स्टोर में, एट होम। तो आज एट होम में मेन खास बात यह है कि यहाँ पे हेलोवीन की डेकोरेशंस हुई हुई हैं। देखिए ये मेरा बेटा कह रहा है मम्मा दैट्स स्केरी, वो अचानक डर गया ये सब देख के। देखिए कितने सारे भूत प्रेत और तरह तरह की डायन, और ये भेड़िया, ड्रैगन, और ये सब अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकाल रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए अगर आप अकेले खड़े हो जाएं इस वाले आइल में तो ऐसा लगता है चलो यहाँ से, घबराहट होने लगती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना सारा होम डेकोर का सामान है। तो जैसे ही हम एंटर हुए स्टोर में कोई भी खुश नहीं था, सब कहने लगे ये तो बहुत महंगा स्टोर है, बहुत ही महंगा स्टोर है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम अंदर की तरफ चले तो हमें यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी दिखे। ये देखिए अब क्योंकि थैंक्स गिविंग और वो आने वाला है, पम्पकिन पैच वगैरह बनेंगे अभी हेलोवीन से पहले, तो उसकी डेकोरेशन से रिलेटेड सामान आजकल मिलने लगा है। अब ये सब कुछ फॉल डेकोरेशन का सामान है। और ये भूत टंगे हुए हैं कि आप अपने घर के बाहर पेड़ों वगैरह पे हेलोवीन के लिए ये टांग सकते हैं इजीली। और ये पम्पकिन्स आ गए हैं, तो मतलब फॉल फेस्टिवल के लिए एकदम तैयारी हो रही है। तो गाइज़ अगर आप नहीं जानते हेलोवीन के बारे में, तो ये वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध होता है तो हम पूर्वजों को अपने एक ट्रिब्यूट देते हैं, तो उसी तरह से हेलोवीन भी एक ऐसा त्यौहार है कि जो लोग गुजर चुके हैं ये उनको याद करने का समय है। तो उसमें डरावने भूत चुड़ैल और डरावनी डरावनी डेकोरेशन घर के बाहर लगाई जाती है। हेलोवीन वाले दिन यानी कि 31 अक्टूबर के दिन सभी बच्चे ड्रेसअप होते हैं, बड़े लोग भी ड्रेसअप होते हैं, हेलोवीन की पार्टीज़ होती हैं और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में ड्रेसअप होते हैं। जैसे पिछले साल अव्यान पिछले साल काउबॉय बना था, उससे पहले साल वो बना था गैको, उससे पहले साल जिराफ बना था जब छोटा था। तो इस तरीके से हेलोवीन पे अलग अलग तरह से ड्रेसअप होते हैं। मोस्टली छोटे बच्चे ऐसे ड्रेसअप होते हैं सिली तरीके से, और बड़े लोग स्केरी बन के ड्रेसअप होते हैं जैसे चुड़ैल या भूत या मिस्टर अमेरिका, एनीथिंग। और ये देखिए मैं आपको ये कारपेट्स दिखा रही हूँ, ये आउटडोर कारपेट्स हैं और सभी काफ़ी महंगे हैं। केवल एक ऑरेंज वाला था जो कि $25 का है। उसके बाद यहाँ वासेस रखे हुए हैं। तो गाइस फॉल फेस्टिवल में 2 प्रमुख त्यौहार आते हैं, एक हेलोवीन होता है, उसके बाद आता है थैंक्स गिविंग, वो नवंबर में होता है। तो ये जो पम्पकिन है उस टाइम पम्पकिन पैचेस बनाए जाते हैं, और इसीलिए आपको पूरे स्टोर में जो ये इस टाइम दिख रहा है वो फॉल डेकोरेशन से रिलेटेड सामान दिख रहा है, क्योंकि अक्टूबर के लिए नवंबर के लिए अभी से तैयारियां हो रही हैं, सामान बिक रहा है। और अब हम चेकआउट पे आ गए हैं और इसके बाद अब हम घर जाएंगे। तो ये देखिए ये स्टोर भी कितना बड़ा है, मैंने थोड़े से ग्लिम्स लिए हैं। और ये जाते जाते अब बच्चे थोड़े फैमिलियर हो गए, अब उसके पास जा के चेक कर रहे हैं कि ये कौन खड़ा हुआ है। पर ये जो ये गर्दन घुमा के लाल लाल आंखों से देखता है तो बहुत ही डरावना लगता है। और यहाँ गाड़ी में बैठ के मैं सोच रही हूँ कि मुझे कल के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो पहले तो मैंने बना दिया है घर पहुँच के वेदांत का ये बोर्ड, फिर मखाने भून लिए हैं, अगले दिन के लिए मेथी दाना बादाम भिगो दिए हैं। और फिर हम लाए थे अभी कॉस्को से ये ऑर्गेनिक पास्ता, देखिए ये 6 का पैक आया है। इसमें से ये वाला पास्ता मैंने निकाल लिया, गर्म पानी में तेल डाल के उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि दोनों बच्चों ने पसंद किया है कि वो यही वाला पास्ता खाएंगे। इसका नाम है फ्यूसिली पास्ता। तो अब बॉयल आ गया है, इस पर कुकिंग टाइम लिखा हुआ था गाइस लगभग 11 मिनट्स। तो मैंने ये 11 मिनट तक इसको उबाल के छान लिया है। उसके बाद ये
उसके बाद ये प्यूरी बनाई है लहसुन प्याज टमाटर डालकर, और इसमें सब मसाले डाल दिए हैं जो अपने बेसिक इंडियन मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी हैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स। तो मेरे पास ये कॉर्न थे, मटर थी, और मैंने एक ये शिमला मिर्च काटी है लाल रंग की। फिर जब ये थोड़ा सा पक गया है, पूरा नहीं पकाना है, जब ये लगभग 80% कुक हो गई हैं वेजिटेबल्स, तब इसमें डाल दिया है वो उबला हुआ पास्ता, ऑरिगेनो लीव्स, और ऊपर से थोड़ा सा चिलीज़ भी डाली हैं, ये क्रश्ड रेड पेपर। मैंने धनिया से गार्निश नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा ये टोमेटो केचप डाल के इसे अच्छी तरह चला दिया है और पास्ता खाने के लिए रेडी है। अब बच्चों ने पास्ता बनवा लिया है और उनके डैडी कह रहे हैं कि मैं श्रीखंड बना दूं, तो मैंने श्रीखंड की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये ताज़ा जमा हुआ दही है, अभी अभी मैंने ओवन से निकाला है जम के। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे छान के ऐसे छलनी में, और इसको वेट से दबा के रख दिया है। हंग कर्ड बना ली है एक तरीके से। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कुछ देर के लिए, लगभग 1-1.5 घंटे में ही इसका पानी छन जाता है। वैसे कई लोग इसको ओवरनाइट भी रखते हैं इस तरीके से। फिर मैंने ये केसर का दूध तैयार कर लिया है गाइस, और वो दही जो है उसे बाहर निकाल लिया, और इधर मैंने कार्डेमम सीड्स को पीस लिया है। तो उसके बाद अब इसको खोल के देखते हैं। अब हमारी हंकर्ड बन के तैयार है। तो ये एकदम बिल्कुल थक्के की तरह तो नहीं बनी है, लेकिन जैसी मुझे चाहिए थी वैसी कंसिस्टेंसी मुझे मिल गई है। और इस पानी को मैं रख लूँगी संभाल के, इसको बाद में आटा वगैरह गूँथने में यूज़ करूँगी, क्योंकि ये वे प्रोटीन है, बहुत ही पौष्टिक है। और अब मैंने इसमें डाला है दही में अच्छे अमाउंट में ये ब्राउन शुगर, फिर काफ़ी सारा इलायची पाउडर, और ये केसर का दूध डाल के, और फिर इसको हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया। फ्रेंड्स देखिए चारों तरफ उड़ रहा है, तो आप तो जब करेंगे तो आप कोई गहरा बर्तन लेकर ही कीजिएगा। और उसके बाद मैंने ये इसमें अलग अलग फ्लेवर देने के लिए एक श्रीखंड में तो डाला है केवल नट्स, क्योंकि इसमें इलायची वगैरह केसर डला हुआ है। दूसरे में डाला है ये मैंगो के जो कटे हुए पीसेस हैं, ये बारीक कटा हुआ मैंगो विद सम नट्स। और तीसरे में डाला है मैंने रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा के साथ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गुलकंद। तो ये पूरा रोज़ी फ्लेवर बन गया है। और चौथे को जिसको मैं खाऊंगी उसको मैंने जूं का तूं छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है। इसमें पहले ही केसर और इलायची वगैरह डली हुई है। तो इस तरीके से ये हमारा श्रीखंड तैयार हो गया। अब जितने मैंने ये श्रीखंड बनाया है, बच्चे मेरे पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह कि मम्मा पैनकेक बनाओ, मम्मा पैनकेक बनाओ। हाउ इट्स लुकिंग? तो बच्चे छुट्टी वाले दिन ऐसे ही करते हैं गाइस। फिर मैंने ये पैनकेक का जो ये तो तैयार था पाउडर, तो इसको ले लिया है पाउडर को, और फिर इनके लिए पैनकेक्स बना दिए हैं, और ऊपर से मैपल सिरप डाल के बच्चों को दे दिया है। बिल्कुल मीठे पराठे याद आ जाते हैं जब ये पैनकेक बनाओ मैपल सिरप। और मैं लाई थी गाइस ये कॉस्को से, ये भी बहुत बच्चों को अच्छे लगे हैं स्नैक में, ये जो टोमेटोज़ हैं छोटे छोटे। और इसी के साथ शाम होती जा रही है, अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी, और आपसे मिलती हूँ जल्दी अगले व्लॉग में। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स रियली वैल्यूएबल फॉर मी एंड फ्री फॉर यू। थैंक यू, बाय।